Yes, students, till now we have done error propagation when a quantity is given as sum or difference of two quantities. Now we will do when a quantity is given as product of two quantities. Okay, so including the errors, x can be written as x plus minus delta x. A can be written as a plus minus delta a. B can be written as b plus minus delta b. Now solving the right hand side means multiplying these two brackets, we get a into b, then multiplying this by this, then this with this, then this with this, we get a into b plus minus a delta b plus minus delta a into b plus minus delta a into delta b. This is the product of two errors. Okay, as error in a quantity is small, error in another quantity is also small, so product of these two errors will be very, very small. Like error in A, if it is 0.1, error in B is 0.2, then product of these two errors will be 0.02, means this will be very, very small, so it can be neglected. Clear? Now this a into b, again it becomes x plus minus a delta b plus minus delta a into b. Here x plus minus delta x. So this can be cancelled. Plus minus delta x is equal to a delta b plus minus delta a into b. Clear? Now dividing both sides by x, we get, it will become delta x by x, it will become plus minus a delta b by x के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, then delta a into b by a b. Here a can be cancelled by this a, b can be cancelled by this b. डेल्टा ए इज ए कंप्लीट टर्म, डेल्टा और ए को सेपरेट नहीं कर सकते, ए को ए से नहीं कैंसिल कर सकते, बिकॉज डेल्टा ए इज अ नंबर, वेरी स्मॉल एरर, सो इट कैन नॉट बी कैंसल्ड. सेम लाइक दिस, b कैन नॉट बी कैंसल्ड बाय डेल्टा b. So here it remains delta b by b plus minus delta a by a is equal to delta x by x. Again, for maximum permissible error, ignoring the negative sign, it will remain as delta x by x is equal to delta a by a plus delta b by b. So this is our result. When error propagation, we have to find out when a quantity is given as product of two different quantities. प्रोडक्ट में गिवन हो तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एरर प्रोपेगेशन में जो क्वांटिटी का एरर है, एक्स का जो एरर है वो एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा, इस बार वो हमें रिलेटिव एरर की फॉर्म में मिलेगा. देन रिलेटिव एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ ए एंड बी. सम और डिफरेंस में जब हमने किया था तो हमें एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स मिला था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिला था, लेकिन अब जो हमें मिला है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर, दैट इज डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ दिस बी. क्लियर? लाइक इफ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल based on this, like length of a rectangle is given to us 25.2 plus minus 0.1 centimeter, and breadth of the rectangle is given to us 16.8 plus minus
0.1 centimeter and we have to find out the area of rectangle. Okay, so एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इंक्लूडिंग इट्स एरर हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो एरर की फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एरिया जो चाहिए वो हमें कैसे चाहिए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए की फॉर्म में चाहिए, जो आंसर है. ओके, तो ए निकालना है, मेन ए फिर से कैसे निकलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग एक्चुअल लेंथ विद एक्चुअल ब्रेड्थ. मेन ऑपरेशन जो होगा वो मेन वैल्यूज से होगा. जो भी रिजल्ट हमारा आएगा वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस. जो भी रिजल्ट आ गया दैट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर में गिवन है, सो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड फॉर डेल्टा ए, अब एरर हमें कहाँ से मिलेगा, रूल देखना पड़ेगा. कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है. तो प्रोडक्ट रूल में हमें पता है हमें एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलेगा, हमें रिलेटिव एरर मिलेगा. सो इट कैन बी फाइंड आउट बाय डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा ब्रेड्थ बाय ब्रेड्थ. ओके, तो डेल्टा एल बाय एल मीन्स 0.1 बाय दिस प्लस 0.1 बाय दिस. सो दिस विल बी डेल्टा ए बाय ए. ओके, और हमें डेल्टा ए चाहिए आंसर के लिए. सो इट विल बी डेल्टा ए इज इक्वल टू सॉल्विंग दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइंग दिस एरिया. एरिया इधर आ जाएगा और ये एरिया कौन सा है, जो हमारा यहाँ पर रिजल्ट निकलेगा. सो सॉल्विंग दिस होल टर्म डेल्टा ए कैन बी कैलकुलेटेड. सो एट लास्ट हम अपना रिजल्ट लिख देंगे, जो भी हमारा आंसर आया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए ब्रैकेट सेंटीमीटर स्क्वायर. So like this we can solve any kind of numerical. सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो भी ऑपरेशन करना है, सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, वो हमें मेन वैल्यूज़ पे करना है. क्लियर, मेन वैल्यूज से हमारा ये वैल्यू निकलेगा. देन फॉर दिस एरर हमें एरर प्रोपेगेशन का रूल देखना है कि कौन सा रूल है. प्रोडक्ट रूल है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा. देन अब जो फॉर्मूला है वो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग अप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द एरर. क्लियर. नाउ next rule is when x is given as division of two different quantities, a divided by b के फॉर्म में हमें x given है. So including again with their errors, x can be written as like this. A can be written as a plus minus delta a. B can be written as b plus minus delta b. Now a by b, अब तक हमने सभी टर्म्स में क्या किया था, राइट हैंड साइड पर x बनाया था, x को x से कैंसिल करते थे, है ना. तो यहाँ पर भी x बनाने के लिए हमें a डिवाइडेड बाय b सेपरेट करना होगा. तो टेकिंग कॉमन a फ्रॉम द न्यूमरेटर ब्रैकेट, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a. सिमिलरली डिनोमिनेटर में से b कॉमन लिया, अंदर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b. अब ये टर्म कैसे बचा, इसे ध्यान से समझेंगे. इस डेल्टा ए के पास ए नहीं है, दिस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए है हमारे पास. हमने इस टर्म को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया. अब जो मल्टीप्लाई किया है वो टर्म हमने कॉमन ले लिया. यहाँ पर अंदर बचा 1, यहाँ पर क्या बच गया, डेल्टा ए बाय ए. सो लाइक दिस वी हैव टेकन ए कॉमन. ये नहीं है कि डेल्टा ए में से ए कॉमन आ गया तो डेल्टा बच जाएगा, नो, बिकॉज डेल्टा ए कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट इज़ अ कॉमन नंबर, कंबाइंड नंबर. ओके, सो इट विल रिमेन एज डेल्टा ए बाय ए. सिमिलरली denominator will be remained by delta b by b. Clear. Now this term becomes a by b and 1 plus minus delta a by a, this bracket, and this denominator bracket can be taken up. अगर हम इस ब्रैकेट को ऊपर लेकर जाते हैं then it will come with the power -1. Clear. Now this a by b can be written as
x, and on left hand side same term it is lying here, x plus minus delta x. Then again here 1 plus minus delta a by a, and here if we'll use बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा, ये पावर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाती है, जिसमें -1 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम प्लस माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा. इट विल रिमेन एज डेल्टा बी बाय बी. हियर वी हैव यूज्ड बाइनोमियल थ्योरम. डिटेल में ये थ्योरम आगे पढ़ेंगे हम लेटर. यू कैन डिस्कस इन योर मैथमेटिक्स. अभी सिर्फ आपको इतना ही समझना है दैट दिस पावर इज मल्टीप्लाइंग हियर. दैट मीन्स अगर 1 प्लस एक्स होल पावर n है देन इट विल बिकम 1 प्लस एन एक्स. सिंपल. ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो -1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस का इसने क्या बना दिया, माइनस प्लस बना दिया. क्लियर. नाउ ये x इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इट विल बी कम हेयर इन डिवीजन फॉर्म. अब ये दो ब्रैकेट्स बच गई ऑन द राइट हैंड साइड. सॉल्विंग दीज टू ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट्स, इट विल बिकम 1 into 1 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई ए इंटू बी. Again now this is the product of two errors. It will be very small, so it will be neglected. And on left hand side it will become x by x 1 plus minus delta x by x. And on right hand side it will remain 1 minus plus delta b by b plus minus delta a by a. 1 to 1 can be cancelled out. Then the term remained as plus minus delta x by x is equal to minus plus delta b by b plus minus delta a by a. Again for maximum permissible error, जब हमें मैक्सिमम एरर निकालना है then ignoring the negative signs it will remain with the only positive sign. तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा x by x is equal to डेल्टा a by a plus delta b by b. Like it will remains delta x by x is equal to delta a by a plus delta b by b. This rule we have got a same rule as we have got in the product rule. Clear. प्रोडक्ट में भी यही मिला था. तो अब तक हमने क्या किया, एरर प्रोपेगेशन के 4 रूल्स किए. x इज इक्वल टू सम की फॉर्म में गिवन हो, x इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज़ में गिवन हो, x इज इक्वल टू प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन हो, x इज इक्वल टू डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटीज़ की फॉर्म में गिवन हो, है ना. तो फर्स्ट 2 रूल्स में हमारे पास सेम रिजल्ट निकला इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर. डेल्टा x हमें मिला था डेल्टा a प्लस डेल्टा बी की फॉर्म में, चाहे ए प्लस बी गिवन था चाहे माइनस बी गिवन था, हमें डेल्टा एक्स जो मिलता था वो दोनों के एरर्स को प्लस करके मिलता था. सिमिलरली इन नेक्स्ट 2 रूल्स, चाहे हमें प्रोडक्ट में गिवन है चाहे हमें डिवीज़न में गिवन है, जो हमें एरर मिलेगा वो रिलेटिव एरर मिलेगा. और दूसरी बात डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी की फॉर्म में हमें मिलेगा. Clear. So these results we have to remember. Clear. It has important role in your numerical problems. So we will discuss in our next video.